चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समास को पढ़ने वाले हैं। समास से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। समास की परिभाषा समझने से पहले हम समझते हैं कि भाषा में समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी भाषा जब अपना विकास करती है तो वह संक्षिप्तता की तरफ बढ़ती है। जैसे आप बाजार जाएं और मान लीजिए आपको हवन के लिए सामग्री चाहिए, तो एक तो आपको बोलना पड़े हवन के लिए सामग्री दीजिए, एक आपको सिर्फ बोलना पड़े हवन सामग्री दीजिए। तो भाषा में संक्षिप्तता से आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ? कम शब्दों में आपने अपनी बात प्रकट करती। इसी तरह से कम शब्दों में बात प्रकट करने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। अधिक शब्दों को एक ही शब्द में परिवर्तित करने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। समास की परिभाषा क्या है? दो शब्दों का परस्पर मेल होता है तथा संक्षिप्तता आती है। समास में होता क्या है? दो शब्दों का मेल होता है और संक्षिप्तता आती है। जैसे कि हवन के लिए सामग्री में आपने देखा कि हवन और सामग्री, इन शब्दों को मेल कर दिया, इन शब्दों का मेल हो गया। और संक्षिप्तता आती है। संक्षिप्तता आने के लिए क्या किया आपने? जो बीच में जो अतिरिक्त शब्द कारक चिन्ह है उनको हटा दिया और दो शब्दों का मेल कर दिया। यही आपके क्या है? यही आपके समास है। समास के प्रकार समझते हैं। समास की परिभाषा आपने समझी। समास को मुख्य तौर पर चार भागों में बांटा गया है। समास में आपने देखा कि दो शब्दों का मेल होता है। जैसे कि आपने देखा हवन सामग्री, तो यहां पर आपने देख लिया हवन सामग्री। अब समास को चार भागों में बांटा गया है। समास को चार भागों में कैसे बांटा गया कि कौन सा पद प्रधान हो? पद क्या होते हैं? जैसे कि यहां पर आपने देखा हवन और सामग्री, तो इसमें हवन तो हो गया आपका प्रथम पद और जो दूसरा शब्द हो गया ये आपके क्या हो गया? द्वितीय पद। यहां पर हवन की जगह आपके कोई उपसर्ग, ये तो जैसे शब्द है तो उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है और आपके शब्द भी हो सकता है। ये हो गया आपका प्रथम पद और जो बाद में लिखा जाता है वह आपके क्या हो गया? वह आपके द्वितीय पद हो गया। तो यहां पर कौन सा पद प्रधान होगा, इस आधार पर समास को चार भागों में बांटा गया है। तो यहां पर देखेंगे पूर्व पद प्रधान हो, तो अव्ययी भाव समास ऐसा होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास ऐसा होता है जिसमें दूसरा वाला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास आपके क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। भव्य समास ऐसा होता है जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। उदाहरण से समझते हैं। यहां पर देख लीजिए कौन सा पद प्रधान है, यह समझना काफी मुश्किल है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते भी नहीं है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि इस उदाहरण में कौन सा समास है। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि पद प्रधान है इसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कि यथागति। यथागति का क्या अर्थ होता है? गति के अनुसार। यथाशक्ति। यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है? शक्ति के अनुसार। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शक्ति और गति शब्द की जगह और कोई भी शब्द आ सकता है। यथा से पूरे शब्द का प्रभाव प्रकट हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रथम पद प्रधान है अव्ययी भाव समास में। ऐसे ही आप देखेंगे तत्पुरुष समास, तो यहां पर तत्पुरुष समास में आपका एक उदाहरण जैसे जलधारा। जलधारा का क्या अर्थ होता है? जल की धारा। अब आप इसे वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जल की धारा बह रही है। तो बह रही है क्रिया भी किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? धारा के अनुसार परिवर्तित हो रही है। यहां द्वितीय पद के अनुसार ही पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है। यहां पे द्वितीय अर्थ प्रधान हो गया। जैसे आप दूसरे उदाहरण देख लो तो आप देखेंगे देवालय हो गया, देव के लिए आले देवालय हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आले विद्यालय हो गया। तो देवालय और विद्यालय दोनों शब्द में देखेंगे तो आल्य आ रहा है, बीच में अंत में आल्य आ रहा है। तो आल्य से पूरे शब्द की प्रधानता प्रकट हो रही है, दूसरा पद प्रधान हो रहा है। इस आधार पर तय किया जाता है कि प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने देखेंगे माता पिता, तो माता पिता का क्या सामस्य विग्रह होता है? माता और पिता। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों पद प्रधान है। लाभ हानि, लाभ या हानि, दोनों पद प्रधान है। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चौथा प्रकार है कि अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान का क्या मतलब होता है? जैसे कि उदाहरण से समझते हैं दशानंद। दशानंद में कौन कौन से शब्द है? दस और आनंद। दस का अर्थ होता है 10 संख्या, आनंद का अर्थ होता है मुख। 10 है आनंद जिसके कौन है? रावण है। तो यहां पर रावण अन्य ही अर्थ निकल के आ रहा है। 10 और आनंद के अलावा कोई अन्य ही अर्थ निकल के आ रहा है, अन्य ही पद प्रधान हो रहा है। तो वहां पर आपके क्या होता है? वहां पर आपके बहुव्रीहि समास होता है। और यह चौथा प्रकार हो गया जिसमें अन्य पद प्रधान हो। तो आप देखेंगे यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही पूछते हैं कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास में आपके
प्रथम पद प्रधान होता है। ऐसे ही तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो यहां पर द्वितीय पद प्रधान होता है। एक और बात आप पढ़ते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनको आप अलग से पढ़ते हैं, लेकिन ये भी आपके तत्पुरुष समास के प्रकार है। तत्पुरुष समास में ही इनको शामिल किया जाता है, तो इनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। उभय पद प्रधान, द्वंद्व समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो प्रधान से यहां पर केवल यही क्वेश्चन आता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान है। तो इस तरह से आज आपने समास की परिभाषा समझी, समास के 4 प्रकार समझे। 4 प्रकार कैसे समझे? पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो। तो कौन से में कौन सा समास आता है? तो पूर्व पद में अव्ययी भाव समास आ गया, दूसरा पद उत्तर पद दूसरा पद प्रधान, उसमें तत्पुरुष आ गया, कर्मधारय और द्विगु भी इसमें आते हैं, उभय पद में द्वंद्व समास आ गया, अन्य पद प्रधान में बहुव्रीहि समास आ गया। यहीं से प्रधान कौन सा पद है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आगे क्वेश्चन आएंगे कि कौन से शब्द में कौन सा समास है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो एक एक करके हम समास के प्रकार समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यहां से आप समास को पढ़ेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हां, आप बुक्स से उदाहरण सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक चीजों को ध्यान में रखकर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम समास को पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।